Assalamualaikum and very good evening everyone. I hope you're all having a great time. Let's make it even greater. एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और वो सवाल मुझे कुछ तंग सा कर रहा था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। किताबें पढ़ना, नॉलेज को गेन करना एक इनफरादी किसी भी शख्स का रवैया होता है, उसकी आदत होती है। किताब आप अपने घर के कमरे में, तन्हाई में, गोशे में पढ़ सकते हैं। उसके लिए ये महफिल मुनक्कद करने की क्या जरूरत है? बाजार में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या जवाब है? कोई मुझे इसके बारे में बताना चाहेगा? The knowledge is doubled when you share it. So with that concept मैं यहाँ पे आई हूँ। सब बुक्स के कैप्सूल बना के आज डिनर में खाने का इंटेंशन से लेके आई। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं अगर कोई डिश बनाने के लिए बैठता हूँ तो मुझे प्याज काटना है, टमाटर काटने हैं, गरम मसाला तैयार करना है, बाजार से वो चीज़ लेके आनी है, सब्जी लेके आनी है, और सब चीज़ों को तैयार करने के बाद मैं कुछ एक डिश खा पाऊँगा। लेकिन जब मैं एक ऐसी दावत में जाता हूँ जहाँ पे मुझे मुर्ग़ मुसल्लम भी है, दाल भी है, कौरमा भी है, हलीम भी है, बिरयानी भी है, स्वीट डिश भी है, तो मुझे क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा मेहनत करने की? हाँ, कभी कभी मैं कर सकता हूँ। तो ये ज़रूरी होता है कि जहाँ पे आप महफिल सजाते हैं, जहाँ पे आप दोस्त होते हैं, और ये सारी रौनकें, ये अल्फाज, ये किताबें, ये लफ्ज़, ये इल्म, सब इंसान के इंसान से ताल्लुक़ की बेस के ऊपर। यहाँ ना सिर्फ हम इल्म को शेयर कर रहे हैं, नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, किताबों की बात कर रहे हैं, बल्कि एक ताल्लुक़ भी डेवलप कर रहे हैं। मुझे याद है, आज मैंने जिक्र किया था कि मेरा बचपन गुजरा एक शहर है पाकिस्तान में, कोयटा के नाम से, एक बहुत सर्द इलाका। वहाँ पे जब मैं उसको सोचता था तो मेरे जहन में एक बड़ा रोमानवी सा तासुर आता था। वहाँ के जो दरख्त होते थे, वहाँ पे सेब लगे होते थे, हम उसके ऊपर सेब तोड़ते थे, हम क्रिकेट मैदान में खेलते थे, चोट लगवा लेते थे, लेकिन घर बड़े खुशी से आते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, किताबें पढ़ते थे, दोस्तियाँ डेवलप होती थी। तो मैं हमेशा एक बहुत खूबसूरत सा तासुर लिए रखता था उस शहर का। पर जब बड़ा हुआ, दोबारा मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिला तो मुझे कोयटा एक संगलाख चट्टानों का इलाका नजर आया। ठंडी यख बस्ता हवाओं ने मेरा इस्तकबाल किया और मेरा वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं था, एक अजनबी शहर था मुझे। तो मुझे एहसास हुआ कि चीज़ों की जो मानी होते हैं वो रिश्तों से, इंसानी ताल्लुक़ के साथ डेवलप होते हैं। आज हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उसका एक मकसद है कि हम एक आपस में एक ताल्लुक़ बना रहे हैं, यादें डेवलप कर रहे हैं, और ना सिर्फ सीखने का मरहला चल रहा है हमारा। एक मुख्तसर सा मैंने लिखा है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि मेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाब, मेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाब, एक चाय का कप और एक किताब। मेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाब, एक चाय का कप और एक किताब। चाहतों के रंग हैं, चाहतों के रंग हैं, दोस्तों के संग हैं, लफ्जों की बात है, दोस्तों के साथ है, लम्हों में जान है, मौसम भी हैरान है, लम्हों में जान है, मौसम भी हैरान है, लहजे में मान है, ये कैसी पहचान है, लफ्जों की खुशबू, किताबों के रंग हैं, दोस्तों के संग हैं। मेरी जिंदगी मेरे ख्वाब, एक चाय का कप और एक किताब, और नहीं चाहिए बड़े असबाब, हो कुछ दिल वाले अहबाब, बातें जिनकी लाजवाब, प्यार हो बेहद बेहिसाब, लफ्ज मानिंद रुबाब। मेरी जिंदगी मेरे ख्वाब, एक चाय का कप और एक किताब। चेहरों पे ना कोई हो नकाब, चेहरों पे हो ना कोई नकाब, साकिया पिला ऐसी शराब, मिट जाए हर एक अजाब, मेरे सवाल उनके जवाब। मेरी जिंदगी मेरे ख्वाब, एक चाय का कप एक किताब। राह में न कोई खार हो, राह में न कोई खार हो, हर किसी को दूसरे से प्यार हो, जिंदगी न मुस्तार हो, चाहते बेशुमार हो, रौनकें सरे बाजार हो, रोशनियां कतार अंदर कतार हो। मेरी जिंदगी मेरे ख्वाब, एक चाय का कप एक किताब। मुनासिब है अब इसको मुख्तसर करूं, मुनासिब है अब इसको मुख्तसर करूं, अंधेरों में और न सफर करूं, रोशनी को तेरा घर करूं।
زندگی تیری نظر کروں، جلا کے بام و در پہ چراغ، مہکتے ہوئے باغ، تیرے گیت لکھوں، تیری بات کروں، میری زندگی، میرے خواب، ایک چائے کا کپ اور ایک کتاب۔ دوستو، آپ کی توجہ کا، آپ کی چاہت کا شکریہ۔ دوستوں کی بات، کتابوں کی بات محفل، بیک ٹو آور ماڈریٹر۔